हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने शुंग शासक के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो है पूरा डिटेल से हमने कवर किया था। और आज का जो टॉपिक है, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे, वो आज हम जो है उनके उत्तराधिकारियों के बारे में पूरा डिटेल से कवर करेंगे। आज हम उनके उत्तराधिकारियों के बारे में पूरा डिटेल से कवर करेंगे। आपने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग मौर्योत्तर काल में जो है शुंग शासकों में पुष्यमित्र शुंग, जिसने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, उसने 36 वर्षों तक शासन किया। 185 बीसी से लेकर के 148 बीसी तक शासन किया। 185 बीसी से लेकर के 148 बीसी तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो होता है वह अग्निमित्र हुआ। अग्निमित्र जो कि 148 बीसी से लेकर के 148 बीसी से लेकर के 141 बीसी तक शासन करता है। 148 बीसी से लेकर के 141 बीसी तक शासन करता है। और अपने पिता के शासनकाल में जो है यह गवर्नर था। अपने पिता के शासनकाल में यह जो है विदिशा का गवर्नर था। यह कहाँ गवर्नर था? तो यह विदिशा का गवर्नर था। अगर आप पुष्यमित्र शुंग के बारे में, अगर आप जो है अग्निमित्र के बारे में देखेंगे तो कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम, कालिदास कृत जो है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र तथा यमन राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी का जो है जिक्र है। हालांकि बाद के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उतने अयोग्य नहीं हुए। और फाइनली जो है लगभग 72 बीसी में, 185 बीसी में इस्टेब्लिश हुआ शुंग वंश जो है 72 बीसी में वह पतन हो जाता है। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति था। अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या उसके ही ब्राह्मण अमात्य वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है। उसके ब्राह्मण अमात्य वासुदेव के द्वारा जो है उसकी हत्या करके और फाइनली जो है एक नवीन वंश की स्थापना की जाती है, जिसे कर्ण वंश के नाम से जाना जाता है। तो अग्निमित्र का उत्तराधिकारी जो होता है, अग्निमित्र के बारे में हालांकि बहुत ज़्यादा जो है इसके उत्तराधिकारियों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। हालांकि जो जानकारी हमने इधर उधर से अनेक ग्रंथों से कलेक्ट किया है वो मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अग्निमित्र का उत्तराधिकारी जो होता है वो वसुज्येष्ठ होता है। अग्निमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वसुज्येष्ठ हुआ अथवा ज्येष्ठ मित्र हुआ। उसका उत्तराधिकारी जो होता है वह, अगर आप देखेंगे तो सुज्येष्ठ या ज्येष्ठ के बाद जो है वसुमित्र, सुज्येष्ठ या ज्येष्ठ के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? वसुमित्र हुआ। और वसुमित्र का उत्तराधिकारी जो होता है वह वज्रमित्र होता है। और वज्रमित्र का उत्तराधिकारी जो हुआ वह भागभद्र हुआ। वह कौन हुआ? भागभद्र हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के बाद उत्तराधिकारी जो हुआ वह अग्निमित्र हुआ। 148 बीसी से लेकर के 141 बीसी तक शासन करता है। और सुज्येष्ठ या ज्येष्ठ मित्र जो है यह 141 बीसी से लेकर के 141 बीसी से लेकर के 133 बीसी तक शासन करता है। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वसुमित्र, वह 133 बीसी से लेकर के 128 बीसी तक शासन करता है। 133 बीसी से लेकर के 128 बीसी तक शासन करता है। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह वज्रमित्र हुआ। वज्रमित्र 123 बीसी से लेकर के 114 बीसी तक शासन करता है। बीच में एक शासक का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वो मूलदेव नाम का एक शासक था, जिसका जो है जिक्र किया जाता है। शुंग वंश के शासक के रूप में ही उसकी चर्चा होती है, जिसका जो है शासनकाल ये बताया जाता है कि इसका शासनकाल जो है अयोध्या के आसपास वाले क्षेत्रों में इसका शासनकाल था, क्योंकि वहाँ से जो है इसके सिक्के मिले हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे, चूँकि और यह जो माना जाता है, चूँकि धनदेव जो थे वह कौशल नरेश धनदेव, उनका ही वंशज जो है मूलदेव माना जाता है, जिनका जो है अयोध्याभिलेख किसका था? तो धनदेव के द्वारा ही लिखा गया था अयोध्याभिलेख। तो उन्हीं के जो है उत्तराधिकारी के रूप में मूलदेव का जिक्र होता है। इसके बाद अगला जो शासक है
वह वज्रमित्र 123 बीसी से लेकर 114 बीसी तक शासन करता है। उसका उत्तराधिकारी हुआ भागभद्र 114 बीसी से लेकर 182 बीसी तक शासन करता है। इसके बाद देवभूति 182 बीसी से लेकर के 172 बीसी तक यह अंतिम शासक था। यह अंतिम शासक था। अगर आप देखेंगे सुज्येष्ठ या ज्येष्ठ मित्र, सुज्येष्ठ या ज्येष्ठ मित्र के बारे में जो है बस इसके बारे में इतना ही जानकारी प्राप्त होती है कि यह पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और अग्निमित्र का उत्तराधिकारी था। इसके बाद है वसुमित्र। वसुमित्र जो है यह हालांकि कुछ महत्वपूर्ण शासक है और इसने जो है वसुमित्र के बारे में अगर देखेंगे तो इसने जो है यवन शासकों को परास्त किया था। इसने यवन शासकों को परास्त किया था और अपने पिता के शासनकाल में यह पश्चिमोत्तर क्षेत्रों का क्षेत्रों का राज्यपाल था। हालांकि जो है बाद में जो है यह बहुत विलासी हो जाता है और नृत्य का आनंद लेते समय जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। नृत्य का आनंद लेते समय इसकी हत्या कर दी जाती है। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह वज्रमित्र। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? वज्रमित्र हुआ, जिसका उल्लेख जो है वसुमित्र का उल्लेख अगर आप देखेंगे तो हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित में भी जो है इसका उल्लेख किया गया है। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ भागभद्र हुआ। भागभद्र यह बताया जाता है कि यह जो है विदिशा स्थित काशी नरेश के पुत्र जो थे वो भागभद्र अथवा भागवत अथवा भागभद्र के रूप में इनकी पहचान की जाती है, जिन्होंने 114 बीसी से लेकर के 82 बीसी तक शासन किया था। इसके भागभद्र जो था इसके शासनकाल में ही तक्षशिला के शासक का तक्षशिला का शासक जो था वह एंटियालकिड्स था। तक्षशिला का शासक कौन था? एंटियालकिड्स था। उसने अपने राज्यपाल को जो है विदिशा भेजा था, जिसका नाम था हेलियोडोरस जो है वह विदिशा आया था भागभद्र के दरबार में और उसने जो है भागवत धर्म से इम्प्रेस होकर के प्रभावित होकर के उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और उसने एक गरुड़ स्तंभ की रचना की थी। उसने जो है एक गरुड़ स्तंभ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हेलियोडोरस के द्वारा। हेलियोडोरस कौन था? यह तक्षशिला का शासक एंटियोलकिड्स का जो है राजदूत था, जो भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। भागभद्र हालांकि अंतिम मजबूत शुंग शासक के रूप में इसकी पहचान की जाती है और अंतिम जो शासक था वह देवभूति था और देवभूति की हत्या जो है उसके अमात्य वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है और इस तरीके से जो है शुंग वंश का पतन हो जाता है। और शुंग वंश के ध्वंसावशेषों पर जिस नवीन वंश की स्थापना होती है उसे कर्ण वंश के नाम से जाना जाता है और कर्ण वंश की चर्चा अगले क्लास में किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है जितना मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको एक इतिहास जानने का जो सीक्वेंस है वो बड़ी आसानी से जो है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी क्रमबद्धता है और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।